दोस्तों प्रणाम। दुनिया में बूढ़ों का देश जापान है। सबसे ज़्यादा बूढ़े जापान में हैं, लेकिन मैं आज आपसे पूछता हूँ कि सबसे ज़्यादा यूथ कहाँ पर है? आपका दिमाग चौंक जाएगा, सोचने को मजबूर हो जाएगा। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा यूथ इंडिया में है। और जब मैं यूथ को देखता हूँ, उनके चेहरे पर जवानी गायब है, उनके चेहरे पर उदासी ज़्यादा है, एनर्जी बहुत कम महसूस करते हैं। थोड़ा-सा काम करने के बाद थकान महसूस होने लगती है, काम करने की क्षमता बहुत कम हो गई है और एनर्जेटिक अपने आप को यूथ आज के समय में महसूस नहीं कर रहा है। और ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो अपने आप को जवान बनाए रखना ना चाहता हो? मैं आज आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 6 पॉइंट ऐसे बताऊँगा, जिनको यदि आप फ़ॉलो करेंगे, तो आपकी जवानी बरकरार रहेगी, बुढ़ापा दूर रहेगा, बीमारी पास नहीं फटकेंगी, आप बहुत एनर्जेटिक महसूस करोगे, आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी रहेगी, आपके काम करने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आएँगी और हमेशा आपकी ये इच्छा होगी कि मैं कुछ ना कुछ काम करूँ। तो इन 6 उपाय को करने के बाद आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अपने सक्षम महसूस करोगे। उसमें सबसे पहला, हमको हफ्ते में 1 बार या 15 दिन में 1 बार और यदि समय अनुकूल नहीं है तो महीने में 1 बार हमको जल का उपवास करना चाहिए। अक्सर हमारे यहाँ उपवास बहुत करते हैं, लेकिन उस उपवास का बहुत फ़ायदा हमको नहीं मिलता। उसका कारण है कि हम उपवास में फलों का रस बहुत लेते हैं या मावा, मेवा, दूध से बनी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो हमको जो लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता। हमको उपवास 0 कैलोरी का रखना चाहिए, जिसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ़ पानी का सेवन करें या नींबू पानी या नारियल पानी का सेवन करें। हमको और कुछ सेवन नहीं करना चाहिए। जल उपवास करने से हमारी जो 1 दिन के करने के बाद आप देखेंगे जो हमारी डेड कोशिकाएँ हैं, हमारी खाने के बाद अच्छी कोशिकाएँ उनको खाने लगती हैं। इस विधि को कहते हैं ऑटोफैगी। इस ऑटोफैगी के कारण ही जापान के वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला था। उसने ये सिद्ध किया था, प्रमाणित किया था, जबकि ये चीज़ें हमारे ग्रंथों में भरपूर मात्रा में लिखी गई हैं। हम उनको विश्वास नहीं करते, दूसरे लोग हमारी चीज़ों पे रिसर्च करते हैं या उनको उठा करके चेप देते हैं। नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद या कोई बड़ा पुरस्कार मिलने के बाद हम लोग उसको फॉलो करने लगते हैं। आपने देखा होगा, हमारे यहाँ योग आज के समय में बहुत प्रचलित है, लेकिन एक समय हम इसको भूल गए थे। जब यह योग अमेरिका और यूरोप कंट्री से वापस हमारे यहाँ योगा बन के आया, हमने उसको तब अडॉप्ट किया। तो मैं ये कहूँगा कि आप जल उपवास ज़रूर करें। यह सर्वाइवल ऑफ फिटनेस की अवस्था आरंभ करती है। तो मैं आपसे कहूँगा कि हमको सबसे पहले जल उपवास करना है, उसमें कुछ नहीं खाना। दूसरे नंबर पर रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। ये सबसे अच्छी बेस्ट एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है। जो व्यक्ति रेगुलर यूज़ एक्सरसाइज का करता है, रेगुलर वे में एक्सरसाइज करता है, वह कभी बूढ़ा नहीं होता। उसको मसल्स पेन, जॉइंट्स पेन या रीजनरेशन रोज-रोज तो उसका मसल्स का होता ही है, साथ ही साथ उसको कोई भी बोन संबंधित समस्या, जॉइंट संबंधित समस्या नहीं सताती। उसका शरीर एक्टिव रहता है, उसका पाचन तंत्र मजबूत रहता है और आयुर्वेद में कहा भी है, सर्वे रोग मलाशरा। जिस व्यक्ति का पाचन तंत्र मजबूत है, उसको कभी कोई बीमारी नहीं सताती। और पाचन तंत्र हमारा तभी मजबूत होगा जब हम नियमित रूप से एक्सरसाइज करें। आप एक्सरसाइज में स्विमिंग करें, जॉगिंग करें, किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज करें, साइकिलिंग करें, किसी भी रूप में करें, लेकिन करें ज़रूर। हमको अपने लिए आधा से 1 घंटा ज़रूर निकालना चाहिए। तीसरा, बैलेंस्ड डाइट। हम अक्सर बहुत ऊट-पटांग खाते हैं, जिसके कारण हमने अपने पेट को कूड़ा घर बना दिया। यदि हम नियमित रूप से
कैल्शियम, विटामिन और प्रोटीन से भरपूर भोजन को खाएं तो हमको कभी बीमारी नहीं आएगी। हमको खाने-पीने में सबसे पहले अंकुरित आहार, इसके अंदर विटामिन ई भरपूर मात्रा में है। अंकुरित मूंग या अंकुरित चने या भीगे हुए चने या उबले हुए चने हमको अपने नाश्ते में ज़रूर करना चाहिए। भोजन से पहले सलाद 1 प्लेट भर के यदि हम नियमित रूप से खाएं तो हमारा पाचन तंत्र मजबूत रहेगा। हमको भोजन में दही ज़रूर सेवन करनी चाहिए। जिन लोगों को कफ इत्यादि की समस्या हो तो वह दही सेवन ना करें या उसमें 1 से 2 ग्राम काली मिर्च और काला नमक मिलाकर सेवन करें तो उनको दिक्कत नहीं आएगी। प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक इससे भरपूर गुणों से भरपूर ये दही हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी रहती है। हमको विशेष तौर पर जंक फूड, तले पदार्थ का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्रोसेस्ड या डिब्बा बंद हमको भोजन नहीं करना है। चीनी और नमक हमको कम से कम सेवन करना है। हमको मांस, मदिरा और धूम्रपान इससे हमेशा बचना है। नशा नाश की निशानी है। जिस घर में, जिस मोहल्ले में, जिस शहर में, जिस समाज में नशे का प्रचलन बढ़ा, वहाँ नाश हुआ और शरीर को सबसे पहले ये नाश करता है। नशा नाश की निशानी है, इसलिए हमको किसी भी प्रकार के नशे से बचना है। चौथा, हमको अपना मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रखना है। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं पालना। और स्ट्रेस के लिए मैं इतना कहूँगा, हमारे जितने भी बड़े-बड़े, चाहे कबीरदास जी हों, तुलसीदास जी हों, सब ने एक बात कही है कि हमको चिंता नहीं करनी। चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागनी, चिंता चिता समान। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए। अनहोनी होनी नहीं, होनी होके होए। ये तुलसीदास जी ने कहा है। कितने साल पहले उन्होंने ये बात कही थी और यही बात कबीरदास जी ने कही है कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, लोभ किए से धन घटे, कह गए दास कबीर। जब हम चिंता बहुत ज़्यादा करते हैं, हमारे माइंड के केमिकल डिस्टर्ब हो जाते हैं और डिस्टर्ब होने के बाद हमको बीपी, शुगर इत्यादि समस्याएं बहुत तेजी से सताती हैं और पेट के नीचे भाग सबसे पहले अफेक्टेड होता है। इसलिए हमको चिंता बिल्कुल नहीं पालनी। अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने माँ-बाप, भाई-बहनों को हमको समय ज़रूर देना चाहिए। हम उनसे बात करके आधी से ज़्यादा बीमारी वैसे ही दूर कर लेते हैं। और बहुत अच्छा रहता है कि हमको दिन में आधा घंटा, 1 घंटा रीडिंग पर ध्यान देना चाहिए। हमको अच्छी-अच्छी किताबें, अच्छे-अच्छे ग्रंथ पढ़ने चाहिए। आज के समय में बहुत से लोग मोबाइल्स पे बहुत ज़्यादा चिपके रहते हैं और मोबाइल से चिपके रहने पर आपने देखा होगा उनके दिमाग में स्ट्रेस और साथ ही साथ उनके केमिकल माइंड के बहुत तेज़ी से डिस्टर्ब होते हैं। बच्चे बहुत तेज़ी से, आपने देखा होगा, क्रोधी स्वभाव के हो रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण पिक्चरें और मोबाइल है। तो हमको ऐसी चीज़ों से बचना है। 5वां, नींद हमको भरपूर मात्रा में लेनी चाहिए। आपने देखा होगा जो व्यक्ति 7 से 8 घंटे की नींद भरपूर लेता है उसको कभी कोई बीमारी नहीं सताती। जिसको ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, शुगर की शिकायत हो, यदि उसको नींद प्रॉपर आने लगे तो उसकी आधी बीमारी स्वतः ही दूर होने लगती है। हमको दिन में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, रात्रि में ही सोना चाहिए और सोते समय हमको मोबाइल बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। आपने देखा होगा जो मोबाइल टीवी अक्सर देखते हैं उनकी नींद धीरे-धीरे कम होने लगती है। तो हमको नींद भरपूर लें, उसके लिए रात में सोने से पहले अच्छी तरह ठंडे पानी में या गुनगुने पानी में पैर धोएं। नींद कम आती हो तो बाल्टी में पानी भर लें। 10 मिनट के लिए आप पैर डुबो कर बैठे रहें। धीरे-धीरे आप 10 मिनट बाद पैर पोंछ लें। आप देखेंगे कि नींद बहुत गहरी आने लगती है। और छठा, जो कि बहुत ज़रूरी भी है, हमको रेगुलर हेल्थ चेक कराना चाहिए। हर 6 महीने में, 8 महीने में अपना मेडिकल चेकअप ज़रूर कराना चाहिए, जिससे हमको ये पता लग जाए कि कौन सी बीमारी हमको प्रवेश कर रही है, जिससे हम बच सकें।
दोस्तों आप ये 6 टिप्स अपना लें तो मैं आपसे कहूँगा आपकी जवानी भरपूर रहेगी, बुढ़ापा आपसे दूर रहेगा, आप बुढ़ापे की ओर बिल्कुल नहीं जा पाएँगे और आप अपने जीवन का पूरा आनंद ले पाएँगे। दोस्तों हम आपको नित नई जानकारियाँ देते हैं। आपका कुछ नहीं जाता यदि आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और करवाएँ, सिर्फ़ 1 सेकंड की बात है जिससे हमारा जोश बना रहे, उत्साहवर्धन हो और दूसरे सोशल मीडिया लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप आप इसको फॉलो करें और करवाएं। हम आपको नित्य नई जानकारियां देंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। धन्यवाद।